हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि कौन सी इंश्योरेंस उनके लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारी पॉलिसियाँ आती है, जैसे एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, चाइल्ड प्लान और रिटायरमेंट प्लान और भी बहुत कुछ है। जीवन बीमा आपको दो तरह के फायदे देता है। पहला, सुरक्षा। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तय की गई रकम मिलती है। दूसरा फायदा है बचत और निवेश। अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है और पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो उसको कुछ पैसे वापस मिलते हैं, यानी जितने की पॉलिसी वो करा रखा है उसको उतना रकम मिलता है, प्लस में थोड़ा और भी पैसे मिलते हैं। इसी वजह से जीवन बीमा की पॉलिसियाँ आमतौर पर महंगी होती है। अब आते हैं टर्म इंश्योरेंस पे। ये इंश्योरेंस दुनिया का सबसे आसान और सस्ता विकल्प है। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक चीज देता है, शुद्ध जोखिम सुरक्षा। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पॉलिसी की पूरी अमाउंट मिलती है। लेकिन यदि पॉलिसी पूरी हो जाने पर व्यक्ति स्वस्थ और जीवित है तो यहाँ आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलता। ये इसकी खासियत है, क्योंकि पैसा वापस नहीं मिलता इसलिए इसका प्रीमियम सस्ता होता है। जैसे आप 700-800 रुपये महीने का देकर 1 करोड़ का कवर इंश्योरेंस ले सकते, यानी कम प्रीमियम और बहुत ज़्यादा सुरक्षा। इन दोनों में अंतर क्या है, तो अब हम दोनों की तुलना आसान भाषा में करते हैं। सबसे पहला है प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम महंगे होते हैं और टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम हमेशा सस्ते होते हैं। दूसरी है मैच्योरिटी। अगर लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर हो जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ पैसे नहीं मिलते। तीसरा है उद्देश्य। लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य होता है कि सेविंग प्लस सुरक्षा। वहीं अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आपको प्योर सुरक्षा देता है। चौथा है कवर राशि। जीवन बीमा में आमतौर पर कवर कम मिलता है, वहीं टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम देके आपको ज़्यादा कवर मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो टर्म इंश्योरेंस अगर कुछ हो जाए तो परिवार सुरक्षित, लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा भी और बचत भी। कई लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से इसलिए बचते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो जीवित रहे तो उनके पैसे जो है डूब जाएंगे। जरा सोचिए, क्या आप घर में आग बुझाने वाला सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको उसको पैसे वापस चाहिए? ऐसा नहीं है ना, तो उसको सिर्फ आप सुरक्षा के लिए रखते हैं। ठीक वैसे ही आपको टर्म इंश्योरेंस भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेना होता है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका पैसा बेकार नहीं जाता, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है और इसका यही मकसद है, यही इसका असली फायदा है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो आप इन 4 बातों को जरूर ध्यान में रखें। पहला है बीमा राशि। आपके सालाना इनकम का 10 से 15 गुना आपको कवर होना चाहिए। दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। तीसरी है पॉलिसी की अवधि। पॉलिसी की अवधि जो है कम से कम 60-65 तो होनी चाहिए। चौथा है राइडर। आपको कुछ महत्वपूर्ण राइडर इसमें जरूर ऐड करने चाहिए, जैसे एक्सीडेंट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर। ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको कौन सा बीमा लेना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि गलत लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है, जैसे कि एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान। इन सब प्लानों में क्या होता है कि आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से आपका कवर कम मिलता है। वहीं अगर आप कम प्रीमियम वाला एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और बाकी के पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। जो उद्देश्य लाइफ इंश्योरेंस का है वो यहाँ पे पूरा होता है। अगर आपका मुख्य उद्देश्य है परिवार की सुरक्षा, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आपका बजट सीमित है और आपका परिवार आपकी इनकम पे निर्भर है तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये आपके पूरी वित्तीय योजना का पहला कदम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में डिफरेंस समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त राजू, मिलते हैं अगले वीडियो में।